बिहार की सियासत में चुनावी घोषणाओं की झड़ी लग चुकी है और इस बार सबसे बड़ा दांव चला है तेजस्वी यादव ने। प्रचार थमने से ठीक पहले उन्होंने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने राजनीतिक माहौल में हलचल मचा दी। 14 जनवरी को हर महिला के खाते में 30,000 रुपए आएंगे। ये घोषणा न सिर्फ भावनाओं को छूने वाली थी, बल्कि राजनीतिक रणनीति के लिहाज से भी बेहद अहम थी। मकर संक्रांति के दिन को प्रतीकात्मक रूप से चुनकर तेजस्वी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि उनकी सरकार बनने पर बिहार की माताएं बहनें अब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगी। तेजस्वी ने अपनी चुनावी रणनीति को पूरी तरह से सामाजिक न्याय और आर्थिक सहायता की दोहरी धार पर टिका दिया है। उन्होंने माई बहन योजना के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपए सीधे खातों में डालने का वादा किया है। इसके साथ ही जीविका दीदियों को अस्थायी नौकरी, 30,000 रुपए मासिक मानदेय, 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज और ब्याज माफी का वादा कर उनके वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है, जो लंबे समय से नीतीश कुमार के संगठनात्मक ढांचे का मजबूत हिस्सा मानी जाती है। तेजस्वी के इस दांव का मकसद साफ है, महिलाओं और ग्रामीण इलाकों में सीधा भावनात्मक जुड़ाव बनना। लेकिन तेजस्वी की योजना यही खत्म नहीं होती। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किसानों और युवाओं के लिए भी बड़े वादे किए हैं। धान पर प्रति कुंटल 300 रुपए और गेहूं पर 400 रुपए बोनस देने का वादा किया है। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की बात कही है। किसानों के लिए ये घोषणा जितनी लुभावनी है, उतनी वित्तीय रूप से चुनौतीपूर्ण भी है। इसके अलावा पुलिसकर्मी, शिक्षक और स्वास्थ्य कर्मियों की पोस्टिंग गृह जिले में 70 किलोमीटर के भीतर करने का वादा किया गया है, जो एक प्रशासनिक राहत का संदेश है। पर इसे लागू करना इतना सरल नहीं लगता। युवाओं के लिए सबसे बड़ा ऐलान है हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी। तेजस्वी का कहना है कि उनकी सरकार बनने के 20 दिन के भीतर रोजगार गारंटी अधिनियम लाया जाएगा और 20 महीने में हर परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसका मतलब है कि तकरीबन 2.5 करोड़ नौकरियां। बिहार जैसे सीमित संसाधन वाले राज्य में ये आंकड़ा न केवल असंभव जैसा प्रतीत होता है, बल्कि आर्थिक दृष्टि से असंतुलन पैदा कर सकता है। अगर चतुर्थ श्रेणी की भी नौकरी हर परिवार को दी जाती है, तो सालाना 5.5 लाख करोड़ रुपए का बोझ सरकार पर आएगा, जबकि राज्य का पूरा बजट करीब 3.16 लाख करोड़ रुपए है। युवा आयोग का गठन, 100% डोमिसाइल नीति, पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून, इंडस्ट्रियल जोन, एजुकेशन सिटी और स्पोर्ट्स हब, ये सब तेजस्वी की घोषणाओं का हिस्सा है, जिनसे वे बेरोजगार और पढ़े लिखे युवाओं को लुभाना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना की बहाली, वृद्धा पेंशन को 1500 रुपए प्रतिमाह करने, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 रुपए में सिलेंडर गैस देने जैसी राहत योजनाओं का वादा किया है। इन घोषणाओं के जरिए वे सीधे गरीब, महिला, युवा और सरकारी कर्मचारियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सवाल ये है कि इन सब पर खर्च कहां से आएगा। आंकड़े खुद तेजस्वी की योजनाओं की जमीनी हकीकत को बेनकाब करते हैं। बिहार की 13 करोड़ आबादी और लगभग 2.7 करोड़ परिवारों के बीच इन सभी योजनाओं का कुल अनुमानित खर्च 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक बैठता है। सिर्फ बेरोजगारी भत्ता योजना पर ही 10,000 करोड़ रुपए का वार्षिक खर्च आएगा। वहीं 200 यूनिट फ्री बिजली पर 16,000 करोड़ और स्वास्थ्य बीमा पर 12,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। यह स्थिति बताती है कि अगर ये सभी वादे लागू होते हैं, तो बिहार की आर्थिक रीढ़ टूट सकती है। तेजस्वी यादव की ये चुनाव रणनीति फिलहाल एक भावनात्मक निवेश है, गरीबों के बीच उम्मीद की एक लकीर खींचने वाली। पर आर्थिक यथार्थ के लिहाज से ये योजना बिहार जैसे राज्य के लिए बहुत भारी साबित हो सकती है। एक तरफ वे युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सम्मान और किसानों को राहत देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इन वादों को आर्थिक समीकरण इतने असंतुलित हैं कि ये कहना गलत नहीं होगा कि राजनीतिक गणित शायद सही हो, लेकिन आर्थिक गणना बुरी तरह बिगड़ सकती है। बिहार में इस बार चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि वादों की विश्वसनीयता की परीक्षा भी है। जनता ये तय करेगी कि क्या वो सुनहरी घोषणाओं को महापुरुष मुंहपास में जाएगी या हकीकत की जमीन पर खड़ी रहकर वास्तविक बदलाव चुनेगी। तेजस्वी यादव ने अपनी पूरी तरह से पूरा दांव खेल दिया। अब बाल जनता के पाले में है।